नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मार्च की 18 तारीख है और पहला नवरात्रा है। नवरात्रों की मेरे बहन भाइयों को खूब खूब बधाई हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सलाद पत्ता के सीड किस तरह से चुनने हैं। जिन मेरे बहन भाइयों के घरों में ये लगा होगा तो उनके सीड तैयार हो चुके होंगे। अगर उनको सीड चुनने के बारे में नहीं पता है जिन बहन भाइयों के को, तो उनके लिए ये मेरा जो वीडियो वो हेल्पफुल हो सकता है। ये जैसे ये फ्लावर्स देख रहे हैं आप, ये और ये जब फूल खिल जाते हैं तो खिलने के बाद अभी कुछ टाइम पहले ये खिले हुए थे और अब बंद हो गए हैं। ये बंद हो गए। ये पीले रंग के फूल मैंने पहले भी किसी वीडियो में आपको बताए थे। तो उसके बाद जब ये सूख जाते हैं कुछ, तो ये हिस्सा जैसे ये इनका ये लगे हैं, ये फूल ये पीला जैसे होने लगता है। तो जैसे ये मैंने पकड़ा है ये इसको, ये तो इसका ये सीड बिल्कुल तैयार हो गया है। अंदर ब्लैक कलर का सीड होता है ये इस तरह से। तो अगर हम इसको चुनेंगे नहीं तो ये भी अपने आप से ये जो है सीड गिर जाता है। तो अभी मैं आपको ये चुन के आराम से दिखाऊंगी। तो एक ये इसके ये खुल गए हैं ये सीड तैयार, और ये उड़ जाएंगे और ये गिर जाएंगे नीचे। एक ये खुल गए हैं और एक मैंने कहीं और देखा था, हाँ ये। तो अभी मैं ये इनको चुन के बताऊंगी। तो इससे पहले चुनने से पहले मैं कुछ और आपको दिखाती हूँ। वो भी मेरे बहन भाइयों ने उसके बारे में भी जानकारी मांगी थी, तो मैंने कहा चलो चलते चलते थोड़ी सी जानकारी मैं उसके बारे में भी दे दूँ। ये मेरे बहन भाइयों ने अडेनियम के बारे में ये पूछा है। तो ये वही वाले जो अडेनियम है जो मैंने 4 प्लांट तैयार किए थे। तो जब मैं दिल्ली गई थी तो मुझे वहाँ मेरी फ्रेंड ने किसी ने उनके यहाँ ये सीड तैयार हुआ था उनके प्लांट पे। तो ये वही प्लांट है और ये देखो कितने अच्छे फूल आ रहे हैं इस पर। वीडियो नंबर 609 में मैंने इसकी मिट्टी बनाना बताया हुआ है और कई भाई बहनों ने बोला कि इसको रोज़ पानी नहीं देते हैं। तो मैं गर्मियों में रोज़ पानी देती हूँ, पर मैं इतना ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ कि नीचे से तक वो पहुँच जाए और नीचे से वो निकलना शुरू हो जाए। तो बस मुझे यही बताना था। और ये देखो आज और भी ज़्यादा इसमें फूल आ गए हैं। तो बस पानी आपने देना है, पर उतना ही देना है कि जितना उसमें 609 में मैंने बताया हुआ पानी किस तरीके से देना है। तो बस उसी तरह से इसको देना है। तो होप करती हूँ कि इसके बारे में आपको समझ लग गई होगी। ये बाहर हवा चल रही है तो मैंने इसे अंदर रख दिया है थोड़ा, क्योंकि ये सीड बड़ा हल्का है और उड़ जाएगा और ये यहाँ तक भी हवा पहुँच रही है। तो चलो मेन बात मेरी ये है कि सीड किस तरह से, तो ये भी जैसे फूल खिलने हैं इन पे भी ये सीड बनने हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ, ये इस तरह से ये सीड होता है। तो ये हमारा तैयार सीड, ये हमारा जो है तैयार सीड है। और ये भी बड़ा ही हल्का, ये इस टाइम मेरे बहन भाइयों ने जिन्होंने ग्रो किया होगा तो उनके ये लगा हुआ। तो ये इस तरह से होता है ये आप देख पा रहे हैं। तो जिनके भी ये खाली हो गया इस तरह से, ये है सीड इसका ये। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका सीड कैसे होता है। ये सलाद पत्ता का सीड ये इस तरह से। तो ये मैं कागज पे डाल देती हूँ। तो इस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो जब ये सीड तैयार होगा तो ये फिर अपने आप खुल के, ये अभी देखा अपने आप ये खुल गए हैं। और ये अगर मैं इनको चुनती नहीं हूँ तो ये कुछ टाइम के बाद फिर ये उड़ जाएगा सीड। तो इसमें भी इसी तरह से ये इसके अंदर ये ऐसे भरे रहते हैं, ये ऐसे, ये देखा ये है सीड ब्लैक कलर का, ये इस तरह से। तो ये सीड चुनना बहुत ही आसान है। बस ये ध्यान देना है कि ये हमारा जो सीड है वो तैयार हो गया है। ये ऐसे अपने आप ही खुल जाते हैं, ये खुल जाते हैं। और ये सीड है हमारा, ये हमारे खुल गए हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए हल्के से मैंने इधर से भी नहीं इसको काटा, ताकि ये हल्का सा हाथ लगने से ये उड़ ना जाए। तो मैंने फिर ये नीचे से धीरे से काटा इसको। तो ये सीड भरे हैं, ये बहुत ही आसान। तो ये हमारा ये सलाद पत्ता के सीड,
तो मेरा ख्याल है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि सलाद पत्ता के जो सीड हैं किस तरह से चुनने हैं। ये कच्चे हमें ऐसा कुछ नहीं लेना है। और जब ये हल्के से, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये पक गए हैं कि नहीं पके हैं, ये भी वैसे नीचे से ग्रीन ही दिखते हैं, तो जल हल्का सा ये जब खुल जाता है, रुई जैसे आपको लगती है कि ये बाहर आने लगते हैं, ये देखो हवा चल रही है तो थोड़ा थोड़ा ये उड़ रहे हैं, तो फिर आप इनको ये काट के इस तरह से कर सकते हैं। और थोड़ा सा, वैसे तो ये सूख गए हैं, तो इनको किसी पॉलीथीन बैग में डाल के और थोड़ी सी 2-3 दिन थोड़ा धूप लगवाइए, और उसके बाद फिर आपने एयर टाइट पॉलीथीन बैग में 2-3 बैग में डाल के रख देना है। तो ये फिर आप जब भी ग्रो करना चाहें तो इन सीड को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा चाहूँ तो ये थोड़ा सा आपको इन नज़दीक से ये दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये पता चल जाए। ये हैं इसके सीड, ऐसे ये देखा आपने ब्लैक कलर के जो ये हैं सीड, ये ब्लैक कलर के हैं ये। नमस्ते जी, शुक्रिया। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और सलाद पत्ता के सीड आपने किस तरह से चुनने हैं तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा।